नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदरलाल पटेल। आज हम बात करने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र जो 0 से 6 वर्ष का बनाया जा रहा है अभी पंचायत में, वो उसमें सभी लोगों से 100, 150, 200 रुपये जाति प्रमाण पत्र का लिया जा रहा है। तो मैं आज आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा वेबसाइट बताऊंगा कि आप अपने घर के सभी लोगों का जाति प्रमाण पत्र अपने मोबाइल से बना सकते हैं। किसी चॉइस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं, किसी चॉइस सेंटर या लोक सेवा केंद्र को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। आप स्वयं कम पैसे में, कम पैसे में आप स्वयं अपने घर परिवारों का जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आओ, कौन सा ट्रिक है, चलिए मैं आज आपको ट्रिक को बताने जा रहा हूं। तो थैंक यू, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें, तब समझ पाएंगे आप। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं और आपको ले चलता हूं सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करता हूं, हमारे सामने इस तरह से डैशबोर्ड सर्च बार पर मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर CGE डिस्ट्रिक्ट लिखना है। मैं पहले से लिखा हुआ इस पर क्लिक करता हूँ। CGE डिस्ट्रिक्ट लिखना है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्या लिखा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने CGE डिस्ट्रिक्ट लिख कर सर्च किया तो हमारे सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो हमें कहीं और नहीं करना है, सबसे फर्स्ट लिंक है जहाँ छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा। तो हमें और कहीं नहीं जाना है। देखिए पहले में लिखा है, मैं आपको बता दूं, पहले में लिखा है लोक सेवा केंद्र। जो CSC सेंटर वाले रहते हैं वो उस पर लॉगिन करते हैं, और जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं ये इस पर कार्य करते हैं। लेकिन हमें क्या है, हम एक नागरिक हैं, हम अपने खुद के लिए बनाना चाहते हैं, तो हमें नागरिक पर क्लिक करना है। नागरिक पर अपने परिवार के रिश्तेदारों का बना सकते हो। आप दुकान नहीं खोल सकते तो मैं क्या है, अपने घर का, अपना परिवार लोगों का बनवास बना सकते, इस पर हम बना सकते हैं। चलिए मैं नागरिक पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नागरिक पर क्लिक करता हूं तो उससे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि यदि आपका आईडी पहले से नहीं बना है तो आप नीचे जहां पर लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए यहाँ लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। लेकिन मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं लॉगिन करूंगा सीधा। तो भी आपको एक बार मैं इसे रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है इसके आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए उस पर जैसे करोगे आपके सामने इस तरह से खुल कर आ जाएगा। तो आप फर्स्ट में अपना यूज़र आईडी बना सकते हो, उसके बाद फुल नाम जैसे आधार कार्ड में है वैसा डाल सकते हो। यहाँ कोई भी अपने मनपसंद से पासवर्ड बना सकते हो, उसमें कन्फर्म पासवर्ड, और अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन के जैसे पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर डाल के आप आईडी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको, मेरा आईडी पहले से बना हुआ है तो चलिए मेरा आईडी मैं पासवर्ड करके लॉगिन कर लेता हूँ। आप पहले जैसे मैं लॉगिन करता हूँ हमारे सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो जैसे देखिए मेरे को अन्य पिछड़ा वर्ग बनाना है तो इस तरह से है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को क्लिक करते हैं इस डब्बे को। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ हमारे सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पहले हम आवेदक का नाम लिखते हैं। तो जैसे आवेदक का नाम जो अपने बच्चे के लिए बनवा रहा है तो पिता का नाम रहेगा यहाँ पर। तो मैं एक कस्टमर मेरे को दिया था, मैं बना के बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ हितग्राही का नाम, जैसे जिस बच्चे का नाम बनाना है, जिस बच्चे का, उस बच्चे का नाम रहेगा। चलिए मैं यहाँ पर एक नाम बना रहा हूँ अंजलि का। चलिए वहाँ नाम लिख दिया। उसके बाद डेट लिखा हुआ है, उससे आपको कुछ नहीं करना है। आवेदक का पता लिख देना है यहाँ पर, वो अपना मोबाइल नंबर लिख लेना। आप अपने ईमेल आईडी डाल देना वहाँ पर। आधार कार्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके
कर सकते हैं। इस पर करने के बाद देखिए मैं ज़िला भी सिलेक्ट कर लिया, अपना कार्यालय भी, अपना बिलाईगढ़ भी सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब क्या करना है, तो जो नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है जमा करें, और फिर से यदि कुछ गलत हो गया तो फिर से आप कर सकते हैं, लेकिन और सही है तो आप जमा करें पर क्लिक करना है। चलिए मैं जमा करें पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं जमा करें पर क्लिक करता हूँ, हमारे सामने आगे की प्रोसेस खुलकर एक फिर से नया टैब आ जाएगा। तो इस पर देखते रहिए क्या क्या भरना है दोस्तों, आप फिर समझ नहीं पाएंगे। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहले लिखा है हितग्राही का अभिभावक का प्रकार। यहाँ देखिए, यहाँ अभिभावक का प्रकार, तो जो बनवा रहा है वह जैसे पिता है, माता है, पति है, अन्य, तो पिता बनवा रहा है तो मैं पिता को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये बाजू में हितग्राही का अभिभावक का प्रकार, नाम, तो आप उसके आवेदक का नाम लिखना है। चलिए मैं आवेदक का नाम लिख देता हूँ। चलिए मैं आवेदक का नाम लिख दिया। उसके बाद फिर इधर साइड में स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ देखिए हितग्राही का अभिभावक का प्रकार, वहाँ पर इंग्लिश में फिर लिखना है, यहाँ फादर लिख देना है, वही बात है। हितग्राही अभिभावक का अंग्रेजी में नाम जो ऊपर लिखे थे उसी को अब इंग्लिश में लिखना है यहाँ पर। चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए वहाँ पर लिखा गया। उसके बाद फिर साइड में आना है, यहाँ लिखा है लिंग, लड़का का है कि लड़की की है। आप तो मैं क्या है, एक लड़की का है, तो उसको महिला शादीशुदा है कि अशादीशुदा, तो अविवाहित है तो आप उसे सिलेक्ट कर लेना अपनी इच्छा से। जन्म तिथि बच्चे का यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र में जो लिखा रहता है वही डेट ऑफ बर्थ डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। चलिए डेट ऑफ बर्थ भी डला गया। आवेदक से संबंध, उसका बच्चे का क्या है, पुत्र है कि पुत्री है, तो चलिए पुत्री है तो मैं पुत्री यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है अपना जाति। देखिए वो सर्च पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ ऊपर में देखिए, थोड़ा सा मैं और जो करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा है सर्च बार, यहाँ पर आप अपना जाति सर्च कर सकते हैं। जाति सर्च कर लेता हूँ। यहाँ उप जाति रहेंगे दोस्तों, जैसे मैं उप जाति को ही करना है। जैसे साहू है तो उसका तेली सिलेक्ट करना है। देखिए मैं जाति सिलेक्ट किया मरार। उसके बाद यहाँ 250 नंबर पे है, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे मैं अपने जाति पर क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह से फिर से आ जाएगा वो। फिर अपना श्रेणी आ जाएगा, अपना ऑटोमेटिक वो ले लेगा। जैसे आप जाति सिलेक्ट करेंगे कि आप पिछड़ा वर्ग हैं कि क्या है, ये आ जाने के बाद हितग्राही का नाम अंग्रेजी में मतलब विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में यहाँ पर लिखना है। भी लिख दिया। दोस्तों फ़ोन आ रहा है, कई बार परेशान कर रहे हैं लोग, मैं फ़ोन काट रहा हूँ तो भी। देखिए उसके बाद बच्चे का इंग्लिश में नाम हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ फिर ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। ज़िला पर सेलेक्ट करके आप अपने ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपका एड्रेस इंग्लिश में लिखना है, आपके गांव। चलिए मैं अपना थाना सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैं थाना सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। ज़िला सेलेक्ट कर लिया। अपना पटवारी हल्का मैं अपना डाल देता हूँ। पटवारी हल्का डालने के बाद अपना गांव, देखिए यहाँ ग्राम या नगर, इस तरह से हम अपना गांव का नाम लिख देते हैं। चलिए मैं सबको एक बार भर देता हूँ ताकि आपको भी समझने में दिक्कत हो। मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ। देखिए चलिए यहाँ पर क्या है, इस पर ध्यान देने वाला योग्य बात है, वर्ष तक रहने का स्थान विवरण। देखिए यहाँ पर जो लिखा है वर्ष कब से, मतलब आप पिछड़ा वर्ग से 1984 रहेगा, यदि SC ST रहेंगे तो 1950। तो मैं क्या है और OBC से हूँ, पिछड़ा वर्ग का,
तो 1984 यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ 2022 है तो आप 2022 डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका गांव सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अपना गांव सेलेक्ट कर लेता हूँ, लिख देता हूँ मतलब। उसके बाद यहाँ लिखा है जोड़े, इस जोड़े पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं उस जोड़े पर क्लिक करूँगा, उसके बाद बाकी एक बार चेक कर लेंगे आप सभी जो भरा है कि नहीं भरा है। देखिए सब चीज़ भरा चुका है। उसके बाद यहाँ सहेजे और पूर्वावलोकन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, देखिए दोस्तों सर्च हो रहा है। देखिए इस तरह से आपके सामने फिर से एक डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो क्या करना है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपलोड करना है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म आपको दे दिया रहूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म 0 से 6 वर्ष के बच्चे का आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने पहले से डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया हूँ, एक एक करके आप अपलोड कर देता हूँ। चलिए ब्राउज़र पर क्लिक करके मैं अपना फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं अपने फ़ाइल जहाँ पर रखा हूँ वहाँ पर से उठा लेता हूँ। देखिए पहले मैंने शपथ कर लिया, अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से नीचे अपलोड लिखा है, उस पर जैसे वो अपलोड होगा देखिए ग्रीन कलर में अपलोडेड दिखाएगा। उसके बाद नीचे मैंने फिर से एक पटवारी प्रतिवेदन यहाँ से फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए एक एक करके मैं सभी को कर लेता हूँ पहले, उस तरह से आप देखिए दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट मैंने एक एक करके सभी को अपलोड कर लिया हूँ। यदि यहाँ पर देखिए 7 डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया हूँ, तो यदि 7 से ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा है तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सभी संलग्न दिखाएं, इस पर करोगे तो और ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब हो गया है, मैं अपलोड कर लिया हूँ। तो यहाँ जो लिखा है ये देखिए अनुलग्न सहेजें, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक टॉपअप आएगा, क्या आप जमा करना चाहते हैं? तो हाँ पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पेमेंट की मोड पर ले आएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए पेमेंट, यहाँ आपका कोई भी ई-वॉलेट होगा उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे इस पर तो मैं क्या करूँगा, मेरा अभी सी वॉलेट में पेमेंट है, पैसा है, तो मैं उसी से पेमेंट कर रहा हूँ। आप ई-वॉलेट से कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपना वॉलेट नंबर डाल रहा हूँ। उस पर डालने के बाद जमा करे पर क्लिक करूँगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कर देता हूँ। मैं पे पर क्लिक करूँगा, अपना आईडी पासवर्ड पूछेगा। मैं चलिए अपना आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर। उसने डालने के बाद वैलिडेट करेंगे। उसके बाद पिन जो बनाए रहेंगे वो पिन डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पिन अपना डाल देता हूँ और देखिए 17 रुपये कुछ पैसा कट रहा है दोस्तों। उस तरह से देखिए दोस्तों, जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो आपके सामने इस तरह से एक पावती निकल कर आ जाएगा, जिसे आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं या पीडीएफ में बना कर रख सकते हैं। उसका यहाँ पर देखिए आवेदन संदर्भ क्रमांक लिखा रहता है। शुरू में चले जाएंगे जहाँ हमने सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट लिख कर सर्च किया था, तो देखिए इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। वहाँ पर हमें क्या करना है, इसी पर फर्स्ट लिंक पर फिर क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से फिर आएगा डैशबोर्ड खुलकर। देखिए हमने पहले क्या किया था, पहले हमने
इस नागरिक पोर्टल पर जाकर आवेदन किया था। अब हमें उसे पर नहीं जाना है। देखिए नीचे और जाएंगे, ऊपर की तरफ खसकाओगे तो नीचे लास्ट में लिखा रहेगा आवेदन की स्थिति को जांचें। देखिए उस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से फिर से सामने में आ जाएगा। तो हमें ई डिस्ट्रिक्ट पर ही क्लिक रहने देना है। यहाँ देखिए चॉइस दिखा रहता है, उस पर नहीं, हमें ई डिस्ट्रिक्ट पर वहीं क्लिक रहना है। और जो आवेदन नंबर हमें मिला है उसे हम यहाँ डाल लेते हैं। चलिए मैं अपना आवेदन नंबर जो मिला है उसे डाल लेता हूँ। 008807। जैसे इस आवेदन पर करने के बाद यहाँ फिर से मैं दोबारा सर्च करता हूँ। देखिए दोबारा जब मैं सर्च किया तो हमारे सामने इस तरह से देखिए आ गया उसका हिस्ट्री खुलकर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखिए शुरुआत लिखा हुआ है। अभी यदि आपका आवेदन किसी कारणवश रिजेक्ट होगा तो यहाँ पर उसका कारण लिखा रहेगा, स्थिति में यहीं पर लिखा रहेगा। अभी ये पेंडिंग में है तो शुरुआत लिखा हुआ है। उसके बाद और थोड़ा यहाँ लिखा रहेगा, सॉरी दोस्तों, कारण यहाँ लिखा रहेगा और आउटपुट लिखा है यहाँ पर। और आगे जाएंगे तो प्रमाण पत्र। यदि आपका अप्रूवल हो जाएंगे, तहसीलदार के द्वारा अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन, वहाँ जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के ऑप्शन आ जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि कुछ कमी रह गया वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसे फिर से आपके लिए सुधार सकें। थैंक यू दोस्तों।